हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो क्रिकेट पारी है। आज सिस्टम पार देंगे क्रिकेट का, क्रिकेट पारी वीडियो आएगी क्योंकि गुस्सा ही बहुत है भाई, लेकिन आज का थोड़ा सा मैनेज करें। देखते हैं भाई वीडियो। आगा जी 26 वाला वर्ल्ड कप चाहिए। आगा जी 28 वाला मैच चाहिए। भाई सो जा आगा जी ये टट्टी है, वो आगा जी है। चाय पीने दे भाई, जा सो जा जाके। चाय वाला खत्म हो गए ना, ये लड़ाई की यहाँ छोड़ दो। ग्लोबल स्टेज पे अब नहीं कहा जाता, ग्लोबल स्टेज पे ये जलालत अब नहीं सही है। रो पड़ा है। आपने सबसे पहले घबराना दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तानी टीम इंडिया से फाइनल में हार गई है और हारने के बाद में पाकिस्तानी फैंस लगातार तीसरी बार एशिया कप में इंडिया से जलील हो गए हैं और इनको लड़ने के साथ में इनका मोए मोए भी हो गया है। अभी मजा आएगा ना। चाचा पाकिस्तानी बहुत बड़ा भाई चपेट में लगाई है उन बंदों ने ये वाली। चाचा जी देख रही हो? चाचा इंशाल्लाह आगे रहना तू। म्यूजिक चेंज इंडिया ने जीत लिया एशिया कप। पाकिस्तान को तीनों मैच इस एशिया कप में हराया। मुझे नहीं पता कि इससे पहले इतना डाउन कब मेरा इस टाइम किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन बड़े लोग वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे, तो सिर्फ आपके लिए ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कैसी लगी? आगे स्वागत। आका जी 14 वाला मैच चाहिए, आका जी 21 वाला मैच चाहिए, आका जी 28 वाला मैच चाहिए। भाई इतना लीड कौन होता है यार? इसको कहते हैं प्लेयर। तिलक वर्मा, यस, ये है प्लेयर। मैंने कहा था। क्यों जीता इंडिया, क्यों जीता? उसने बताया। इसने शाम को वीडियो बनाई, वो और देखी स्पिनर्स पे खेलने वाला, सेंसिबल खेलने वाला, सिचुएशन के हिसाब से खेलने वाला, 8 रन 8.5 रन कैसे करने, उसने आपको बताया और उसने हमारे हेड कोच को बताया जो बाहर बैठा हुआ है। सही पकड़े हैं तेरा तो गेम बचा। मजा आया। तो पाकिस्तान उम्र भर में एक मैच नहीं जीत सकता है। सलेमान नवाज को 3 ओवर नहीं दिए, 3 ओवर। हारिस राउफ 3 ओवर में 50 देता है। ये कैसा कप्तानी तू करता है? तू हाथ को साई मायूब को हाथ से पकड़ता है। नवाज को पकड़ो, ऊपर से मैं बोलता हूँ सलेमान नवाज को दे दो, नवाज को दे दो। बोलने दे, तकलीफ हुआ बेचारे। बोल ये सलमान को हमने कप्तान बना दिया, ये कप्तान के लिए गंदे टमाटर मारने चाहिए, गंदे अंडे मारने चाहिए इनको। अंडे मारना चाहिए, अंडे टमाटर मारने ये चाहिए। मतलब हमारा नाम खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर रहे, भाई फ्लॉप, और यहाँ पे आकर हम हुसैन तल्लत की बात कर रहे, क्या करके जा रहा है? सलमान अली आगे क्या कर रहा है? गुजारिश कर रहा हूं, कर दो। स्ट्राइक पर स्क्रीन से लगे, हमें माफ कर दी। नॉट लुकिंग एट द स्क्रीन। नो यार बंद कर ले, बंद कर ले। कितना दलील करवाओगे दे। और जो हमारा सलमान आगा और हमारा माइक हसन जो बातें करता रहा, बैटिंग स्ट्राइक रेट, किधर गया तुम्हारा स्ट्राइक रेट? कहां गया स्ट्राइक रेट? वो 2 प्लेयर बाबर रिजवान खेलने वाले थे, स्ट्राइक रेट के चक्कर में तुम लोगों ने बर्बादी फेर दी टीम की सारी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 113 पे 2 आउट है, वो पूरी टीम 146 पे आउट हो गई।
ना किसी को स्पिन खेलना होता है, ना किसी को बैटिंग एकदम करनी से होती है, ना उन्होंने कुछ करना बदल दिया, होता जो है। बात बदल दी। एशिया कप खेल ले और एशिया कप से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों की चेक करो। जी हम जीतने जा रहे हैं सलमान आगा। अबे भाई क्या जीतने जा रहे हैं? तुम तो T20 का प्लेयर ही नहीं हो। T20 का तुम तो इस फॉर्मेट के लिए बने ही नहीं। और माइक हसन ओ जी हम 200 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेल। एक तो भट्टी जो है ना, फरहान भट्टी, क्या नाम है उसका, उसको जो है ना, अगर वो 1 नंबर का पनौती है, अगर उसने नहीं बोला तो 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, आगा जी 34 वाला मैच चाहिए, हाँ भाई ले जा, आगा जी को खरीद जा। आगा जी को बोल बोल के तू इतना बड़ा पनौती लगाया, तुमने लगाया ना है, हम सारे मैच आ रहे हैं, तूने बोलना ही नहीं था। भाई इन लोगों का तुम देख रहे हो भाई कितना भय खुल गया है भिखारियों का। यार खुले आज चोरी होगी भाई लोगों। अबे किसी का मोबाइल चोरी हो जाए, किसी का पर्स गिर जाए, किसी की कोई टॉफी गिर जाए, किसी का कोई चप्पल जूता देखो कैसे। अबे जिसके लिए ये टीमें खेल रही थी, जिसको ट्रॉफी गायब कर गया भिखारी। की टीम ने ट्रॉफी नहीं ली है मोहसिन नकवी से। भाई सैम डोल ने अनाउंस कर दिया है कि भाई इंडिया की टीम नहीं ले रही है ट्रॉफी। कसम से यार ये हमारी मोहसिन, स्पेशली मोहसिन नकवी की। बिल्कुल सही फरमाया। अब तो बाबर आजम भी नहीं है, आप किसको दोषी ठहराएंगे? बाबर आजम भी हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना, इंडिया से हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे किए है ना, हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा हो जाए, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे, ये हमें टीम ने हमारी ये बता दिया। बाप इंडिया है, बाप इंडिया था और बाप इंडिया रहेगा। यकीन करें आप सुनेंगे ताने, हम इंडिया के अब ताने सुनेंगे। जो आपने राफेल बना के उड़ाए थे ना, वो क्या बोले? इनके कप्तान ने सही कहा था कि इनके कंपेयर हमारे साथ कोई नहीं है, यही कुछ हारने वाले हैं, हारेंगे। आज इनके देखे जो टॉप ऑर्डर थे वो फ्लॉप हो गए थे, इनके बच्चे हमें आगे हरवा रहे हैं। और तिलक वर्मा के 2 कैचेस, सिंपल कैचेस, इस तलब को बुलाया, पता नहीं इंडिया के खिलाफ इसने कभी मैच खेला नहीं, उसको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। हसन नवाज को बाहर बिठाया। भाई आप कह रहे थे हमारा मेन हिटर हसन नवाज है, आपने उसे बाहर बिठाया। हारिस कैपिया मैन ऑफ द मैच फॉर इंडिया। यस डेफिनेटली यही हुआ मैन ऑफ द मैच। इसको ही दो, बल्कि अपनी ट्रॉफी में भी इसको बिठा के आप लोग रखे बीच में कि यार हम तो शायद हारने लगे थे, तुम लोगों ने इतनी अच्छी बॉलिंग कर ली थी, लेकिन तू है अपना भाई। आज के आज इराक इस टीम को तोड़ना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। ले जाओ वही जो क्रिकेट जैसे ले जाओ बाबर को वापस, ले जाओ रिजवान को। क्या आपने ऐसे कदम उठाया, पूरा उसने कैच छोड़ा, उस कैच से सारा मैच बदल जाता। रन आउट उसने मिस किया, एक बंदा भी अब बैट्समैन नहीं है जिस कैप्टन को खेलने नहीं आता। और रेत की दीवार साबित हुई है, और उनके पहले आउट करने के बाद बाबा की बोलती बंद बोले आप क्या? इंडिया ने पाकिस्तान को कर दिया है ना, ये हमें बहुत आगे तक तकलीफ देगा। अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं है जीतने के बाद उन्होंने क्या क्या हरकतें की हैं। अबरार का मजाक बनाकर उन्होंने पोस्ट के मजाक बनाए हैं। जहाज गिराया जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को आउट करने के बाद। हारिस रऊफ ने तो जितना हमें बदनाम करवाया मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। उन्होंने पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी को आउट करने के बाद एग्रेशन नहीं दिखाया। उन्होंने हारिस रऊफ को आउट करने के बाद जहाज गिराया। उसके बाद जब हारिस रऊफ बॉलिंग करने आए, उनके हर बल्लेबाज ने हारिस रऊफ को रख के मारा। हारिस रऊफ ने आज पाकिस्तान को मैच हरवाया, और ये हारिस रऊफ आज से नहीं कर रहा, ये हारिस रऊफ की आदत रही है। हारिस रऊफ कई सालों से पाकिस्तान को ऐसी मैचेस हरवाता हुआ आ रहा है। यूएसए के अगेंस्ट हो गया 113 में एक खिलाड़ी हो, 146 में पूरी टीम गई। हम लोग डिजर्व नहीं करते थे जीतना, वो ही करते थे जिस हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस है। आपको सच की बात करनी चाहिए, ये नहीं है कि भैया नहीं इंडिया जीत गया तो भाई क्या तारीफ करनी, भाई उनकी तारीफ बनती है, करनी चाहिए। उनको कहते हैं कि राफेल गिर गए उनके, अगर देखा जाए तो उनके राफेल की तरह हमारी विकेटें भी एक एक करके गिरती गई हैं, और हमारा दिल साथ टूटता गया, और बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। बता तो रहे अपनी कारकर्दगी का, हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है। बदला ले तो लिया, वो बदला हमसे लेने की बात कर रहे थे।
हमसे जो ले लिया इतने सारे जिन्होंने झाड़ के हमारा एशिया कप ही उन्होंने गिरा एशिया कप तो उन्होंने हमें 2 दफा पहले हम वाहिद वो टीम बन गई है दुनिया में जो किसी एक इवेंट में 3 दफा एक टीम पे आ रहे हैं। तो ये घटिया रिकॉर्ड भी हमारे हिस्से में आ गया। साइम अयूब क्या परफॉर्मेंस है, सलमान अली आगा क्या परफॉर्मेंस है, साहबजादा बुरहान और फकर जमान उन्होंने तो जो थोड़ा बहुत कर दिया। उसके बाद शाहीन अफरीदी साहब आए जीरो। और यार क्या ये बैटिंग थी, ये घटियापन था, ये घटियापन की इंतहा थी। यकीन करें अफसोस होता है मुझे अपने मिडिल ऑर्डर पे, अपने कप्तान पे। एक तो अभी मुझे नहीं पता कि ये डिसीजन कप्तान के थे, कोच के थे। आज फिर आपने हुसैन तलत को भेजा है। नवाज ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। जब आपको ड्रीम स्टार्ट अच्छा मिला है तो आप फिर वो नवाज को भेजे ना, आप फिर क्यों दूसरे बैट्समैन को भेज रहे हैं? स्पेस बोर्ड पर डेफिनेटली आपने देखा, हमें लग रहा था शुरू की ओपनिंग की पार्टनरशिप से कि हमें तो लग रहा था 170, 180, 190 आराम से बनेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं कर सका। एंड आई डोंट थिंक इट्स फेयर कि एक इंसान के ऊपर पूरे मैच को ब्लेम डालना। आई डोंट थिंक दैट्स करेक्ट। When it is what it is, Pakistan's lost. So what can we say now? जो उनसे जहाज उड़ाते हैं ना, ये पिछवाड़े में ले लो यार। आप लोगों ने किया पाकिस्तान मैच जीत गया हुआ था। हारिस रऊफ को आखिरी ओवर देने की क्या कोशिश थी यार? 6 बॉलों पे 10 स्कोर हासिल है, इनको ट्राई कर लो यार। स्पीड बॉलर आता है ना भाई, बॉल नरम हो गया मतलब बॉल छोटे ना तो ऊपर। हारिस रऊफ खुद देख के आपने पूरा मैच हमारा एल करा दिया यार। लेकिन 1 सेकंड देखो कैसी टोर है ये इस बेचारे को नहीं करवा रहा अपनी गली से निकल कैसी बुरी हालत बना दी है तूने अपनी। बारूद का ढेर था लेकिन अब किसी उसने मजार की अगरबत्ती लगता। तो देखा दोस्तों कैसे पाकिस्तानी फैंस को पाकिस्तानी टीम की वजह से लेने के देने पड़ गए। अब मुझे नहीं लगता कि ये लोग इंडिया को कभी सपने में भी चैलेंज करेंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट। क्या बोलूं इधर में, बातें खत्म हो जाती हैं इन पकड़ेतों के ऊपर आके। फैमिली देखती है। अब मैंने कौन सा गलत बोला? नहीं अच्छा बोला, बगैरती बोला है इसका। अच्छा चल बेशक भाई, ऐसी गाली दूं क्या यार वो डायलॉग सही है। वाकई यार ऐसे ही हुआ है कि हमारी टीम के साथ बेचारों के बुरे हाल हैं। लेकिन देखा जाए ना तो भाई क्या आप ये रोना तो नहीं है, रो लेते हैं सबके साथ मिलकर है। लेकिन बात इधर करते हैं भाई मोहसिन नकवी की और हारिस रऊफ की। अब मोहसिन नकवी को तो इतना क्रिकेट का नॉलेज नहीं है, लेकिन उधर ना रमीज राजा साहब थे, उन्होंने बोला था कि ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जो कि क्रिकेट में कभी नहीं बने, आप थोड़ा सा मशवरा दें हमें कि क्या करना चाहिए इस चीज़ पर। लिहाजा वो बेचारे ने बोला ठीक है आप इतना समझते हैं तो मैं कोई आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ, सजेशन कर सकता हूँ कि ये चीज़ करो आप। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है या क्रिकेट का शोर बढ़ाना है तो भाई ये स्पेशल रूम में उसको ले गए बंदे को। उसने बोला था कि जो बेस्ट रिवेंज है ना वो आपकी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस कर लें ऑटोमेटिक आपका बदला भी पूरा हो जाएगा, आप मैच भी जीत जाएंगे। लेकिन उधर ये उस पर ही चढ़ गए कि आप ये कैसे बोल सकते हैं, ऐसे हमारी आवाम खुश हो सकती है क्योंकि हमने परफॉर्मेंस तो देनी नहीं है। उस बंदे ने दरवाजा खोला, वो बाहर निकला, उसने बोला बाहर में जाओ जो करना है खोलो करो। उसके बाद इसने ये सारी फजूल बातें की है कि मैं आपके साथ हूं, आपने जो करना है वो कर लो, ग्राउंड में चाहे नंगा नाच नाचो, परफॉर्मेंस दो या दो ना दो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यही एक बात है ना भाई, आपने ये चीज बोल दी, उनसे हुआ कुछ भी ना, तो ये विकेट ले रहे थे ना ये कुछ उखेड़ पा रहे थे, तो इन्होंने ग्राउंड में क्या करना था। ऊपर से भाई उन्होंने इतना एक प्रेशर इन पर हैवी कर दिया था कि ये बोलने के लायक नहीं बचे, ये सब कुछ। लेकिन ये एक रियलिटी है भाई, मतलब कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि मतलब कि बड़ी बड़ी बातें करना, सारा कुछ करना। हमारे साथ ही मुल्क है ना इंडिया भाई, उनकी अवाम ने हमने आज तक नहीं देखा ओवर कॉन्फिडेंस होते हुए कि हमने ये कर देना, हमने वो कर देना, गाली गलोच सारा सीन कुछ है। लेकिन आपने बहुत बड़ी एक जिल्लत दी है। जिल्लत ऐसे ही है कि यार अब क्रिकेट कोई खत्म नहीं हुई। अब अभिषेक शर्मा, शुभम गिल, ये सारे इन लड़कों के साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेले हैं, इनके साथ इन्होंने क्रिकेट भी खेली है, ये साथ ही खेलते रहे हैं। लेकिन इधर फर्क आ जाता है सारा एक माइंडसेट का, सारी चीजें माइंडसेट पर आ जाती है। आप
सैम अयूब की अंडर 19 मतलब के परफॉर्मेंस उठाकर देख ले, नसीम शाह का भाई उबैद शाह उसकी परफॉर्मेंस उठाकर देख ले, उनको इन्होंने चांस दिया है। लेकिन ठीक है आप हार गए मैच, आपने मतलब के मैच खेला आप हार गए, लेकिन जो सबसे इधर मेन पॉइंट है ना भाई, आप ये चीजों पर आप अपने आप को ना एटीट्यूड इतना दिखाए कि हम बहुत इतने जोगे हैं कि हम क्रिकेट खेल सकते हैं या सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है बाबर आजम रजवान को चांस नहीं मिला, वो साइड पर हो गए भाई, उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर नहीं रोए कि हमें खिलाया नहीं गया, हमारे साथ एक ज्यादती नहीं हुई गई है। उस बंदों ने भाई नाम ही नहीं लिया, उन दोनों ने चुप करके ये सह लिया कि चलो हमारी टीम में जगह नहीं थी, नए लड़के हैं, नए लड़के को अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमारी आवाम हम पर ही टूट पड़ेगी कि यार देखो हमारा यंग टैलेंट है, ये बड़े बड़े इन्होंने मैच खेले हैं, ये बड़े खिलाड़ी हैं, ये ही उनको चांस नहीं दे रहा है। तो ये एक बात आ जाती है। ठीक है आपसे परफॉर्मेंस हमने आपसे एक ज्यादा उम्मीद लगा ली जो कि आप इतने मतलब के पानी में नहीं थे, लेकिन जो मेन बात है ना कि भाई ग्राउंड में ऐसी चीजें ना करें, एक स्पोर्टशिप ही इधर बची है हमें एंजॉय करने के लिए क्रिकेट, वो हमें करने दे। लेकिन इसमें आपने भाई अपनी सारी चीजें घुसा लिया। अब मोहसिन नकवी उसने भाई बेड़ा गर्क कर दिया है, अब उसको किसी चीज का नहीं पता, वो चाबी वाला खिलौना बना हुआ है, जहाँ उसको ये इन्होंने भेजना होता है भेज देते। यहाँ तक कि अमेरिका में समिट हुआ था, ये सारे लीडर इकट्ठे हुए थे, उधर भी ये चला गया था मुंह उठाकर, पता नहीं इसको क्या इन्होंने समझा है। लेकिन जो इंडिया का भाई एक्शन हुआ ना वो बिल्कुल ठीक हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं, उन्होंने कोई चीज नहीं गलत की, उन्होंने सारी चीजें जीत कर की हैं और उन्होंने भाई इनको ऐना दिखाया कि थोड़ा सा एक औकात में रहकर क्रिकेट खेले। हम पहले भी क्रिकेट खेल चुके, हमने ऐसी चीजें कोई भी नहीं देखी, इसमें ये सारे हमारे आ जाते हैं, ये सारे ओ यार इन्होंने 5 मैच खेले हुए ये तनवीर नशई और उन्होंने सारों ने, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब शाम को ये चुरन दे रहा है कि इंडिया ने टॉस में भाई फिक्सिंग की हुई थी, कोई लॉजिक बनता है इसका? कोई लॉजिक नहीं बनता। बस यार अवाम जाहिल है, हम सोच सकते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं जाहिल कि भाई हमें आप ऐसे मतलब के बनाते रहे बेवकूफ और हम आपके पीछे एक लगते रहे और ये सारी चीजें करते रहे। ठीक है हार जीत होती रहती है, शर्म आपको ये उधर सामने एक चीज माननी पड़ेगी ओपनिंग के, हम बहुत ढीठ हैं, हम में कोई शर्म या चीज नहीं है, क्योंकि क्रिकेट हिस्ट्री में मैंने भाई वाटसन को देखा था, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था, वो मैच आ रहा था, उसको बंदे को दुख हुआ था, उसने 2 दिन ना रोटी खाई थी ना कुछ खाया था, उसकी नींद नहीं पूरी हुई थी, लेकिन उसने भाई परफॉर्मेंस बल्ले से दिया। ऐसे हजारों करोड़ों वाकई हम आपको क्रिकेट के हिस्ट्री में सुना सकते हैं, लेकिन आपने माहौल गंदा किया क्रिकेट का, पाकिस्तान प्लेयरों ने, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, सारा इन्होंने चीजें ये जानबूझकर की हैं, उनका कोई कसूर नहीं। ये जो शायकीन है जो उधर गए, इधर जो ये शायकीन है जो 2-2 कौड़ी के एक बिकने वाले हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। भाई पता क्या है? और भाई शाकीन का उधर क्या मसला है? शाकीन भाई मौलवी साहब ये जो चाचा है ना इसने सारा माहौल खराब किया, ये दोनों साइडों से नहीं ये जो है मेरी बात सुने, वो जो लड़का है अच्छी बातें बोल रहा था मैच से पहले, यार हंकार जो होता है ना, जो ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, कोई उम्मीद हो कोई खिलाड़ी हो उसके ऊपर बातें बंदा करता है। आप पहले 14 वाला हारे, आपने भाई पहले बातें की आप हार गए, फिर भाई 21 वाला आया, फिर आपने बातें की, फिर आप हार गए। यार 2 बार आने के बाद 28 वाला मैच है, आगा दी 28 वाला मैच ताइये टट्टी साहब तूने लेके देना था मैच, 28 वाला मैच चाहिए। ऐसे यार ये ना है ही पागल, इनको भाई जाहिल है, इनको कुछ पता ही नहीं है क्रिकेट के बारे में, ऐसे ही आ जाते मुंह उठा के। वो जो था लड़का जिसकी आप बात कर रहे हैं वो चीख रहा था यहाँ पे दूसरा 21 वाले मैच पे भाई वो इंडियन लड़की के साथ भाई जब वीडियो बना के पोस्ट कर रहा है, अल्लाह गुल्ला कर रहा है, ये सपोर्ट करते हैं वहां पे जाकर टीम को, इन्होंने करना सपोर्ट वहां पे टीम को। ये है ही जाहिल, ये सिर्फ अपने व्यू के लिए जाते हैं, अपना शुगल मेला करके आ जाते हैं। ये हरे बालों वाला आपने देखा है वीडियो में, वो बैठा हुआ था वहां पे इंडियन के साथ, ऐसे हम हार गए जी, हम हार गए। तो हारे उन्होंने ठोका अच्छे तरीके से, आपको हारे नहीं है यार, बात याद दिलाई उन्होंने आपको। आपकी ये जो फुरकान भट्टी है ना, आप इससे अंदाजा लगा लें कि रात को तकरीबन 12 बजे के करीब जाके मैच खत्म हुआ है, और वो बंदा सुबह 12 बजे उसने पोस्ट लगाई है कि वो यूके जा रहा है, और क्या करने जा रहा, 2 वीक के लिए उसने लिखा कि मैं रिलैक्स करने जा रहा हूँ, सुकून करने जा रहा हूँ। अच्छा आप उस बंदे की मेंटेलिटी देख लो, उसने इधर इनको इतने बड़े चूरन पे लगाया हुआ था, और साथ उसने अपनी यूके की टिकट भी बुक करवा ली हुई थी,
कि मैंने जो है ना वो ठीक एशिया कप से दूसरे दिन, फाइनल के दूसरे दिन मैंने यहाँ से निकल जाना। उसको पता था कि हमारी टीम ने जीतना नहीं है और मैं इनको जितना हो सके इनको मैं हाइपर या जो भी उसके ज़हन में है ना उसने भेज के चला जाऊं। लेकिन वो आप सुकून से यूके किया है, सड़कें घूमेगा, कोई टेंशन नहीं है, वो सिर्फ व्यू लेते हैं अपना, आवाम को चवल बना के चले जाते हैं अपना। भाई कौन याद रहता हूँ? नहीं, इनको रखे भाई इसलिए कि आप क्रिकेट का एक बात पता क्या है, पहले तो जो हमारा अपना दूसरा है ना मोहसिन नकवी साहब, उसने कब ये क्रिकेट खेली है या कब उसको पता भी है अभी नो बॉल क्या होती है, वाइड क्या होती है, या किस तरह मैच खिलाना है या किस तरह मैच खेलना है, उसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। जो उन्होंने चेयरमैन अपना बना दिया पाकिस्तानी टीम का, उसको किसी चीज़ का भी नहीं पता। ऊपर से जो उन्होंने कैप्टन बना दिया आगा साहब, और ओ भाई एक मैच कम से कम, एक मैच में कम से कम आप 20 या 25 स्कोर बनाए हैं। आपके ऊपर पूरी पाकिस्तानी टीम की जिम्मेवारी है, आप कैप्टन हैं। ओ गुटखा खाने वाले हम आपको बोल रहे हैं कि ठीक है ना, जो आपने उधर कारकर्दगी करके दिखा दी है ना, कम से कम एक दफा मेरे तो हाथ चाट जाए ना, तो मैं कसम से कहता हूँ कि मैं तुम्हें निचोड़ के रख दूंगा, सलमान को मार दे, ठीक है ना। और आरएस रऊफ जो अपना, जिसने सारा पाकिस्तानी टीम का और पाकिस्तानी अवाम के मुंह पर तमाचा मरवाया है ना, आरएस रऊफ, और तिलक वर्मा ने जो आपका वर्मा की फेरा है ना, उसने सही किया है आपके साथ, ठीक है। दूसरा भाई जो मेन प्लेयर थे ना अपना रिजवान और बाबर और नसीम शाह, उन्होंने भाई बॉलर भी बाहर उन्होंने भाई बिठा दिए हैं, और सारे सिफारशी और पर्ची जिनसे अपना मोहसिन नकवी साहब और बाकी जो अपने उनके ऊपर है या नीचे है, जिनसे कोई मफाद मिलना था वो भाई साथ लेकर चले गए। तो फिर भाई इस तरह ही होना था, इस तरह चैंपियन पाकिस्तानी टीम ने बनना था। भाई सबसे पहली जो बात है ना, पर्ची कोई भी नहीं था, पर्ची भाई सारे खिलाड़ी सारे इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट इधर खेली है, किस एक बंदा पर्ची दिखा, कौन सी कारीगरी, ये वो एनालिसिस करने वाले क्रिकेट है जिन्होंने बोला था एक आदमी है ना, एक सेलेक्ट हुआ है आपने ब्लूटूथ पे, कौन? वो है फखर जमान। हाँ जी, आपने फखर जमान को बोला था कि ये बंदा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, आपने फरहान को भी बोला कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकता है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट से बिल्कुल ही एक फारग है। लेकिन टीम पर कोई एतराज नहीं है, कोई पर्ची नहीं है। इनको जो चीज ने मरवाया है ना पाकिस्तान टीम को, वो इनका गरूर, वो इनकी जो हरकतें हैं और वो जो इनका एक एटीट्यूड है। हमें इनमें, इन्होंने 3-4 मैच खेले हैं भाई, इनमें हमें कोई टीम वर्किंग हमें नजर आई नहीं है। ये ऐसे ही लगे हुए थे कि आपने उसको खुश करना है, आपने वो फलाने को खुश करना है, आपने फलाने को खुश करना है, आपने फलाने को खुश करना है। अब जो हारिस रऊफ है उसकी इधर जगह बनती नहीं थी, कभी भी नहीं बनती थी, लेकिन हमारी आवाम चाहती थी कि वो आए, क्योंकि वो डेथ अटैक बॉलर है, वो बॉलिंग करता है अटैक वाली। हमने गूगल पर मैच देख रहे थे, मैं जब क्लिप देखता हूं ना मुझे रोना स्टार्ट आ जाता है। भाई लास्ट वो ओवर कर रहा है और बॉल का कैसी करवा रहा है उसको। यार इंडिया का क्या प्लान था कि हमने एक ओवर में 25 रन भी रहते ना, हमने भाई मार जाने। उनके रिंकू सिंह ने एक भाई पहली बॉल पर ही चौका मार दिया है। उनका सारा प्लान था इनको भाई रन बनाने का, चाहे जितने भी रन होते। लेकिन मुझे एक बंदा इधर साबित कर दो जो पर्ची वाला आया है, एक बंदा मुझे साबित कर दो, मैं अभी वीडियो बंद कर दूंगा। एक नहीं है ये आगा साहब और किस अपना कारकर्दगी, सलमान अली आगा, जो जब एशिया कप की टीम अनाउंस होने जा रही थी ना, बाबर आजम को चांस मिला, रिजवान को मिला, नसीम शाह को मिला, किसी ने परफॉर्मेंस नहीं दी, नील परफॉर्मेंस है। हमारी आवाम चाहती थी कि भाई जो यंग टैलेंट है, हसन नवाज है, तलत हुसैन है, इन सबको चांस दिया जाए। सैम अयूब जो है ना, ये वेट ही इंडिया का बॉलरों का कर रहा है, 6 पर 6 छक्के मारने के लिए। हमने बोला हमारी टैलेंट आपने देख लिया, हमारी आवाम ने बोला, उनका टैलेंट आपने परफॉर्मेंस नहीं दी, अब पर्ची वाले हो गए भाई। तो है इस सिफारिश, किसको लाए, किसको लाए हमें बताओ। बाबर आजम ने कुछ नहीं किया, रिजवान ने कुछ नहीं किया, बाबर आजम ने कुछ नहीं किया, नसीम शाह ने कुछ भी नहीं किया भाई। चलो मैच में कुछ भी नहीं किया, इसने अपना आगा साहब ने
बाकी टीम ने कितने मैच खेले? चैंपियन ट्रॉफी में भाई वो आगा साहब जो पीछे था तो वो भी बेकार है, लेकिन वो पीछे रन बनाता गया। एशिया कप में उसने रन नहीं बनाए, पीछे वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो पीछे तो भाई उन्होंने लेकिन भाई पर्ची वाला कोई प्लेयर नहीं था। हमारी मर्जी से ये सारे प्लेयर गए गए, हमारी अवाम की मर्जी से। सैम अयूब 6 पर 6 छक्के मार देगा, हुसैन तलत इतना मतलब के टॉप मिडिल ऑर्डर सारी उसमें क्वालिटी है, ये फाड़ देंगे सिस्टम है, सारा कुछ कर लेंगे। लेकिन यहाँ भी ये भाई बातें ही रह गई हैं। किस बाबर आजम ने कुछ नहीं इधर करना, ये एक गारंटी है, क्योंकि इसके पहले भाई बांग्लादेश ने हमें घर में हराया, चैंपियन ट्रॉफी हम घर में हारे मैच जो कि ये दिन रात घर में खेलते हैं। इंडिया में मुझे बता दो भाई उनको कौन हराता है? इंग्लैंड का टूर हुआ तो उन्होंने 5 T20 भाई उनको हरा दिए, वो खेलते हैं भाई बहुत। ये तो कहते हैं श्रीलंका टीम ही नहीं है, ये पिछला एशिया कप वही आपको हरा के गई है। इतना गंदा रहा है, आपकी सोच है इंडिया से भी ज्यादा गंदा। ये आपके बाबर आजम सारे थे वहां पे, तब कुछ कर लेते। एशिया कप में क्या किया आपके बाबर आजम और रिजवान ने? क्या खेल लिया उन दोनों ने? अमेरिका के खिलाफ मैच खेले हैं, वहां पे भी हक दिया इन लोगों ने। 120 खेलना तो इनको आता नहीं। हमारी ये बात है कि भाई हम मसीहा ढूंढते रहते हैं कि वो आ जाए, इनके पास कोई खिलाड़ी है ही नहीं। ओ यार क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा उनको है ही बहुत। समझ आई? इतनी बार बार पूछ रहे हो कि पर्ची वाला कौन है, पर्ची वाला कौन है। ठीक है, वो आपको नहीं पता पर्ची वाला कौन है? नहीं, इधर कोई भी नहीं पर्ची वाला। 70 साल से तकरीबन 70 को छोड़ो, ये तकरीबन 18-20 साल हो गए हम पर्ची में आ गए हैं। ठीक है, पहले हम पर्ची में नहीं थे। ठीक है, ये पर्ची जो है ना, ये आपको पता ही नहीं चलना भी ये पर्ची होती क्या है। जो असल रीज़न पर्ची का है ना, उसका आपको नहीं पता। ये है पर्ची, आप सारा जान बोल रहा है पर्ची आ गई, पर्ची आ गई, वो भी पर्ची, वो भी पर्ची। ये वो पर्ची नहीं है, ये सिर्फ एक ही पर्ची होती है जो एक जगह पे जाती है, वहाँ से आगे पीछे हिसाब किताब हो जाता है। ठीक है, मेरी बात सुन लें। ये कल का सिद्धू भाईजान का बयान है, उसने बोला है कि नहीं सिद्धू वो पंजाबी वो जो क्रिकेटर पहले क्रिकेट खेलता था। अच्छा, ठीक है, उसने बयान दिया, उसने एक बात बताई है। उसका क्या? उसने बोला है कि जब क्रिकेट में इमरान खान आया था, जब वो उसको कैप्टन बनाया था पाकिस्तान ने, ठीक है, उसने लड़के तैयार किए थे तकरीबन 5-6-7 बॉलर, जिनका नाम आज भी गूंजता है। उसके जब उसने 92 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद भी तकरीबन 7-8 साल 10 साल वो बॉलर चल गए। जब से वो बॉलर ख़त्म हुए हैं, कोई एक ऐसा रियलिटी वाला बॉलर बता दें जो पाकिस्तान ने आज़ाद किया है। उसका क्या सबसे ज़्यादा जो मांग होती थी, जो सबसे ज़्यादा बॉलिंग में अटैक होता था, वो पाकिस्तानी बॉलरों का था। जब हमको उसने बोला था कि जब हम क्रिकेट खेलते थे ना, तो यकीन नहीं करना, वो कहता था कि इतनी इतनी पिच पे घास होती थी तो बॉल का पता ही नहीं चलता था कि शू करके इधर से निकल जाती, शाह करके हमारे कान के साथ इधर से निकल जाती थी। कोई ऐसा डर बना हुआ था उन बॉलरों का। तो वो कहता है आज के जो बॉलर बने हुए हैं, शहनशाह अफरीदी है, ये हारिस रऊफ है, ये फलां है, ये फलाना, ये इनमें बॉलरों वाला कोई गुण ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, आखिरी ओवर में 4 स्कोर चाहिए थे 6 बॉलों पे। इमरान खान ने 3 विकेटें ली थी, 2 स्कोर बने थे, 2 स्कोर पर पाकिस्तान मैच जीता था। ये नहीं आप मानते तो मैं सुबह ही आपको वो क्लिप दिखा देता हूं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये पर्ची इधर है, पर्ची ने चलना है मेरे भाई। कौन पर्ची है? शहनशाह अफरीदी पर्ची है और शहनशाह अफरीदी पर्ची है, बहुत बड़ी पर्ची है भाई। मेरी बात सुनो, आप थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, मुझे कोई बंदा इधर साबित करा दे कब से ये शायद अफरीदी के टच में आया, तब से भाई ये बंदा गलत साबित हुआ है। उससे पहले मुझे कोई शहनशाह अफरीदी की पर्ची साबित करो भाई। उसके साथ मिला पर्ची बना, उसके साथ यार ये रोला डालने से क्या होता है?
नहीं आप साबित कर देना शहनशाह अफरीदी पर्ची था। बात तो सुन ले, आप जोर लगा रहे हैं, जोर लगाने से साबित हो जाएगा? इतना जोर लगाने से अपनी नसें फाड़ लेगा। मेरी कोई नसें नहीं फूली भाई, आप बस बात करें जो मेरी नाक फूले या गांड फटे। अच्छा आप बात बोले जो करनी है। हम गांड नहीं बोलते, फटनी तो मेरी है ना। मुझे बात हाँ बताओ। जब तक शाहीन अफरीदी की शादी नहीं हुई थी, ठीक है, ये बॉलिंग अटैक बॉलर था। इसने बताया है कि मैं बॉलर हूँ, इसने इंडिया के खिलाफ भी बॉलिंग की है, ठीक है, सबको पता, इसने दिखाया करके कि मैं एक बॉलर हूँ, ठीक है। जब से इसकी शादी हुई है, एक मैच में इसकी परफॉर्मेंस आप मुझे बता दें, एक मैच में। अच्छा आपका कहना है जिसकी, अच्छा मुझे बात कर ले, मुझसे पूछते हो तो मुझे बताना पर्ची हारिस रऊफ ने कौन सी मेहनत दिखाई है, कौन सा उसने एटीट्यूड दिखाया है कि कौन सा अच्छा मैच उसने जिताया है। नंबर 2, तलत हुसैन ने कौन सा मैच, कौन सी काउंटी, कौन सी सीरीज कोई अच्छी खेली है, एक बता दें, बताए। अच्छा पूछ रहे हैं, एक मिनट। अच्छा ये कितने हो गए? 3। फहीम अशरफ ने कौन सी खेली है? आप बताना। अच्छा अजीब बंदा है भाई ये। अच्छा बताऊं या आपने? अच्छा एक मिनट। 10 सुफियान मुकीम है, वो क्या कर रहा है? हाँ पूछ लो। उसने क्या किया है? वो जो अपना आया है, क्या उसका नाम है यार, वो ऐसे वो करता है, ऐसे उसकी एक दफा उसकी नाड़ भी अटक गई थी, वो हसन अली साहब। आप उसको कौन सी काउंटी खिलाकर ये लाए हैं जिसकी परफॉर्मेंस पे उसको जनाब इन्होंने टीम में सिलेक्ट किया है? समझ आ गई? कितने वो वसीम जूनियर जो है, ये 7-8 तो हो गए, और मैं आपको कितने दिखाऊं? अब मैं बताऊं क्या और करने? अच्छा। सबसे पहले शहनशाह अफरीदी पर आ जाए। अच्छा। शहनशाह अफरीदी ने परफॉर्मेंस दी है कि नहीं? कब दी थी? नहीं दी। जब दे रहा था तब दे रहा था। मेरी बात सुनो, परफॉर्मेंस दे रहा था। अब आपने क्या मुद्दा बनाया कि उसकी शादी हो गई है, वो बेकार हो गया, आपका वही पुराना माइंडसेट। की शादी हुई है, की शादी हुई है, 2 बच्चे हैं उनके, क्या रोला नहीं मेरी बात सुन। शादी का रोला नहीं है। अच्छा उनकी शादी नहीं, एक मिनट। अच्छा उनकी शादी नहीं हुई। अच्छा ट्रेविस हेड की शादी नहीं हुई? ट्रेविस हेड की हुई है। हुई है। हाँ। ओ यार शादी होना अच्छी बात है। अच्छा परफॉर्मेंस बरकरार रखनी चाहिए। अच्छा जब आप शादी के बाद परफॉर्मेंस बिल्कुल 0 देंगे तो क्या आपको उसी लेवल पर रखा जाएगा जो आप फ्रंट लाइन पे आ रहे हैं? अच्छा मुझे ये बता दो, उसके साथ हो गया आपके कितने आए यार? मैं बात करने लगा हूं यार, आपको बताना भी है। आप ये बता दो जी रहे हैं नसीम शाह ठीक था या ये हमारा जो रऊफ साहब लेके गए हैं ये ठीक था? मेरी बात, नसीम शाह ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच खेला था। खेला था 10 ओवर में 76 रन, 0 विकेट। परफॉर्मेंस, स्ट्राइक रेट नीचे से नीचे। हारिस ने उधर बॉलिंग करवाई वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 10 ओवर में 30 रन लगे, 4 विकेट। परफॉर्मेंस अकाउंट होगी। ऊपर जो बैठे थे नसीम शाह को लेकर आते कि हारिस को लेकर आते? मेरी बात का जवाब दो, किसको लेकर आते? ओ यार, ओ एक मैच का गिना जाता है, पीछे ये क्या 3 मैच में मेरी बात। अच्छा उससे पहले यार मेरी बात नहीं होगी। तुमने ये बात कही, ऐसे बात नहीं होगी। उससे पहले भाईजान जो एशिया कप में कोई ऐसे बात नहीं होगी भाई, जो कोहली ने उसकी लहर एशिया कप में नहीं, वो मिलबोर्न स्टेडियम में मैच हुआ था। एशिया कप निकल गया है, जो कोहली ने उसकी लैंडिंग की थी, ठीक है, उसके बाद इसको सारे भूल गए थे, पता नहीं गायब हो गया था। एक मिनट मेरी बात सुने, तब लेगा इसको, मेरी बात अभी लाना था। जब विराट कोहली ने अगले सवाल साथ आपके जवाब रहते, वो तो देने दो। तो आपने जवाब जो देने तो दो भाई, वो जवाब तो देने दो। आगे आगे करते जाते हो काउंट भाई, को जवाब तो सुन लो। अच्छा भैया, ऐसे तो मैं आपसे 50 सवाल कर दूंगा, एक का भी आप ही करके इधर से निकल जाएगा। अच्छा आगे जवाब दे। मुझसे एक जितने पूछे उसका तो जवाब दो। आप तलत हुसैन का बोल रहे हैं। तलत हुसैन ने डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 मैच खेले हैं। 4 मैच में 300 रन है। बाबर आजम दुनिया खत्म हो गई, दुनिया खत्म हो गई, सारा कुछ है छोड़ दिया, ऐसे तीर मार दे। 3 मैच में 400 रन। अच्छा मैं 400 रन किसने बोला? 4
डोमेस्टिक क्रिकेट का पता है? दिखाओ हमें। डोमेस्टिक क्रिकेट का पता छोड़ो उस बात को, दिखाओ हमें कहां पे है? दिखाता हूं, बात तो कर लेने दो, बात तो पूरी कर लेने दो, पूरी तो कर लेने दो, सुन तो लो। सुन लिया ऐसे गिड़ करने से चार मैच में साबित करवाता हूं, गूगल से देख लेना अगर नॉलेज है इतना। 4 मैच कैदी आजम ट्रॉफी में उसने मैच खेला था, 102 रन बनाए थे। डोमेस्टिक मैच हुआ था अल्लामा इकबाल ट्रॉफी में, मैच उसने खेला था, 130 रन बनाए थे। अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट को देखकर, परफॉर्मेंस देखकर आगे टीम को लाते हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि बाबर आजम को लाना चाहिए। अच्छा, बाबर आजम की मुझे 20 मैच की परफॉर्मेंस दिखा दो, 30 रन से ऊपर गया और डोमेस्टिक को थोड़ी मेहनत से जोड़ रहे हैं। वो यार ये है पागल है, ये है पागल है। यहाँ की टैलेंट कहाँ से निकलता है? आईपीएल से। यहाँ की टैलेंट कहाँ से निकलता है? पीएसएल हमारा पीछे आपने एमएस मूवी देखी है? आपने एमएस मूवी देखी है? बात पूरी करने के हमारा पीएसएल मुझे बात पूरी करने के आप बोलना मैंने मेरी बात सुन लो, करो बात। मुझे करने देने के बाद पीएसएल हमारा करते हैं, पीएसएल हमारा हुआ है। हाँ, कहां से पता लगता है भी कौन सा खिलाड़ी कहां से? भाई इंटरनेशनल खिलाड़ी आते हैं। हमारे चौधरी साहब आगा जी ने वहां पे कौन सी परफॉर्मेंस दी है? मैं सब वही मैच मेरे दो खेला हो। मेरी बात है, मेरे 2 पॉइंट है ना। तो इधर मैं सलमान अली आगा की साइड पर हूं, जो आप बोल रहे हैं कि सलमान अली आगा को आपको डिफेंड कर रहे हैं। मेरी बात सुननी है कि नहीं? बताओ। अच्छा, सुननी है कि नहीं? बताओ। बात सुननी है कि नहीं? मुझे ये मैं सलमान अली आगा को डिफेंड नहीं कर रहा। आप बोल रहे हैं कि पर्ची होती है, पर्ची होती है। जब श्रीलंका से ये एशिया कप की बात करें, पिछली छोड़ दे, क्योंकि पिछली आपको कख नहीं पता किसी चीज का। एमएस धोनी मूवी देखी है? ओए यार, तू मूवी अब तू किधर लेके बाहर चला गया? मैंने ये बात पूछी है। अच्छा, वो अपने बात पे जफर भाई मेरी भी सुन लो ना। आप बात हम वो छोड़ के सारी छोड़ दी, पिछले वाली सारी छोड़। मैंने इससे पूछा है कि पीएसएल में लीडरशिप आप क्यों कर रहे हैं? चलेगा बाहर, मुझे बात पूरी कर ले। ये 5 बंदे बैठे, इसने मुझसे बात मैंने की है, इसने पर्ची है सबसे बड़ी। इसने, मैं सलमान अली आगा को डिफेंड नहीं कर रहा। आपने पूछा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट से कौन निकलता है? मुझे बात पूरी कर लेने दो, जो आप कर लो, मैं चुप कर जाता हूं इधर। और डोमेस्टिक क्रिकेट मैंने कहा बात है भाई, मैं नहीं गिनता। आप पीएसएल में इंटरनेशनल खिलाड़ी आते हैं। अच्छा, आगा जी ने वहां पे कौन सी परफॉर्मेंस दी है? राउत साहब ने वहां पे कौन सी परफॉर्मेंस दी है? दिखाओ हमें। कोई इंटरनेशनल के साथ खेल के कोई परफॉर्मेंस दे तो हम माने भाई बच्चे बंदे खेले थे, ये काबल से इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके ये एशिया कप इंटरनेशनल होता है, इंटरटेनमेंट नहीं होता। तू बात कही नहीं है, ले तू धोनी पे चला गया, मैं लेके बात चला गया। दोनों बात जब नाना है बात फिर बोलने नहीं चला गया। आपने बोला, मेरी बात सुनो, आपने बोला डोमेस्टिक क्रिकेट से कौन निकलता है, कौन खेलता है इंटरनेशनल? एमएस धोनी आपने मूवी देखी है? मैंने कब ये बात की है? आपने बोला आपसे बता मैंने कहा क्रिकेट को छोड़, मुझे बोल लेने दो, फिर चाहे जो भी, मैं चुप करके बैठा नहीं रहा, बैठा रहा। मुझे बोलने दो। झूठा तू झूठा है, झूठा बंदा है। बात मैं कुछ करता हूँ, बात वो आगे से बोलने तो कुछ लग पड़ता है। मैंने ये पूछा इनकी कोई बात दिखा दो। तुम चाहे उधर से सूरज से लेकर उधर चले जाओ, मैं तुम्हारी बात नहीं काटूंगा। मुझे बात पूरी करने दो। सलमान भाई बोले, आपने बोला जो इंटरनेशनल खेलते हैं उसकी परफॉर्मेंस है। आप बोल रहे हैं बाबर रिजवान नसीम शाह को लाए, वो कोई परफॉर्मेंस नहीं उनकी भाई। तो बस फिर बात पूरी हो गई। बोल लेने दे यार। बोल बात पर्ची की हो रही है भाई। बोलो। वो चाचा जी ने आपको बताया ये सारे पर्ची हैं, तो हमने आपको कहा चाचा जी को बताने लगा, उसने बात आगे तोड़ दिया। आपको बताने लगा, आपने बात तोड़ दी। बात हम कर रहे थे पर्चियों की, तो मैं आपको वही बता रहा। खत्म करने की तरफ भी आ रहे हैं या इधर ही? भाई बात गलत कर रहा है ना कोई। मुझे यार ये बात निकाल के हमें दे, रिजल्ट मैं निकाल के देता हूँ,
वो सुने तो बोले, वो सुने तो सुने आप, ये कभी नहीं सुनेगा, ये मेरी बात कभी भी नहीं सुनेगा। सुनो, अब इसने बोला है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है ना उसकी परफॉर्मेंस पर ही आगे सिलेक्ट होते हैं। जब एशिया कप की टीम सिलेक्ट नहीं हुई थी, अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, हमारे पास आप जो बोल रहे हैं कि वो पर्ची नहीं थी या वो सारा कुछ नहीं था, ये एक अलग मैटर है। आप बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस पर आता है, मैं आपको बोल रहा हूं कि उधर उन्होंने परफॉर्मेंस दी, चाहे वो प्लेयर है या नहीं, ये चीज दूर रह गई। जब टीम सिलेक्ट होती है परफॉर्मेंस देखकर होती है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ बाबर को चांस मिला, नसीम शाह को मिला, सबको मिला, भाई उनकी जीरो परफॉर्मेंस। अवाम भी बोलने लगी थी कि ये 3 बंदे हमें नहीं चाहिए, ये ऐसे पॉलिटिक्स करते हैं, बाबर को कोई नॉलेज नहीं है। चेयरमैन ने देखा, सारे ऊपर जो हैंडल है उन्होंने देखा कि इनको सिलेक्ट करना है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप देख लें, न्यूजीलैंड के खिलाफ आप देख लें, हसन नवाज ने 100 मारा था, बाकी भाई वो मैचों में आउट हो गया, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। इन्होंने बोला एशिया कप में चले गए, इसको सिलेक्ट कर लो। अब पहले उसने 2 मैच, 1 मैच नहीं खेला, आपने बोलना स्टार्ट कर दिया ये पर्ची है। सैम अयूब जो आपके बड़े बड़े बोलते थे कि बुमराह को 6 छक्के लगाएगा, आपने बोला इसको सिलेक्ट करो, ये बंदा लेने। अब सैम अयूब परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, पर्ची क्यों बोल रहे हैं? अब तल्लत हुसैन परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, पर्ची क्यों बोल रहा है? अब शहीन शाह अफरीदी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, क्यों पर्ची बोल रहा है? आपने फहीम अशरफ को पर्ची बोला, रात में सबसे ज्यादा बॉलिंग अच्छी उसने की है। वो चाचा जी ने बोला, वो चाचा जी ने बोला है, अच्छा शुरू हो जाता है। मैंने कहा भाई हमारे जो कैप्टन साहब है ना, उसकी कोई मैच की परफॉर्मेंस निकाल के मैं दे दो, एशिया कप की दे दो, कोई भाई किसी मैच की दे दो, किसी मैच में वो बंदा अच्छा खेला हो, उसने भाई आके अपनी टीम के लिए कुछ किया हो, भाई कई सिचुएशन भाई क्रिटिकल हो, उसमें भाई उसने आके निकाला हो, कोई मैच दिखा दो। कैप्टनी का उसको देने का तल्लक ही नहीं बनता, क्यों दी उस बंदे को कैप्टनी इस बंदों ने? मैं बताऊं सलमान, एक मिनट यार, एक मिनट। इन्होंने समझा उसको, तूने बोला है कि जनाब अपना सबसे बड़ी पर्ची तो हमारा सैम अयूब ने जनाब कोई मैच अच्छा नहीं खेला, उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला है, उसने न्यूजीलैंड के साथ खेला है, उसने वेस्ट इंडीज के साथ खेला है, उसने अपना टैलेंट दिखाया है, उसको टीम में लाया गया, हमने बोला उसको पर्ची। हसन नवाज ने ठीक है मैच खेले हैं, उसने दिखाया है कि मुझ में टैलेंट है, वो इधर नहीं चला, हमने उसको बोला है पर्ची। वो जिसमें टैलेंट होता है, प्लेयर चले ना चले, वो नजर आता है कि ये टैलेंटेड प्लेयर है। तू ऐसे जोर ला के गला फाड़ रहा है। आप ना वीडियो एंड की तरफ आते हैं। मेन चीज ये है कि वो जो MS धोनी की मूवी की मिसाल आपको दे रहा था ना, वो इसलिए दे रहा था कि जब सिलेक्टर बैठते हैं ना, कोई भी आगे बड़ा इवेंट आता है, वो करंट सिचुएशन देखते हैं कि आप कौन सा प्लेयर अच्छा जा रहा है। हमारा ये जो टीम सारी सिलेक्ट हुई है ना, ये हुई है जो 3 सीरीज इन्होंने खेली है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और लास्ट पे वेस्ट इंडीज। उस बेस के ऊपर इन्होंने सारे लड़कों को लेके आए, जिसमें बाबर आजम आपका फेल था, जिसमें नसीम शाह आपका फेल था, जिसमें आपका रिजवान भी फेल था, ठीक है। तब जाके उन्होंने ये लड़के जो है ना वो चूज किए। जब ये लड़के चूज किए थे ना, आपकी सोच है, आपका मीडिया, आपके लोग लाला कर रहे थे कि वे यंग टैलेंट लेके आ रहे हैं, अब नहीं चले तो ये आप कह रहे हैं कि ये नहीं चले। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 1 मिनट। आपने MS धोनी की वीडियो के बारे में बोला है ना, ठीक है, उसके बारे में बोला है ना, तो जैसे उस वीडियो में टैलेंट को वो रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, एंड पे वो लेकर उसको ऊपर चले गए हैं, ठीक है, उसने परफॉर्मेंस दिखाई, उसको लेकर चले गए, ठीक है। हमारे मुल्क में जितना मर्जी टैलेंट हो जाए, बंदा गरीब होगा, सवाल ही नहीं पैदा होगा, आगे जाएगा। 1 मिनट आप एक सुन लो इनकी पूरी बात सुनो। हमारे मुल्क में कोई एक ऐसा बंदा दिखा दें जो बिल्कुल जीरो से ऊपर गया है। गरीब आदमी वो ये डोमेस्टिक से बाहर फारग हो जाता है, वो अलग मैटर है। आप अलग मैटर, तो हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, हम इंडिया में नहीं कर रहे। मैं गिना सकता हूं जो जीरो से ऊपर गया है, मेरी बात मैं गिना सकता हूं। तो तेरे पास तो सारे क्या है, शहीन शाह अफरीदी कोई अबानी का बच्चा था,
कबीले में रहता था, कबीले में क्रिकेट खेली है। ओ भाई आप ये बात कर रहे हैं भाई, इस टीम में शहीन शाह अफरीदी खेल रहा है, इस टीम में पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और ये लोग खिलाड़ी ये हमारे दोनों बंदे हो गए, इनका मेंटली संतुलन सारा हिल गया है। पहले चाचा ने बात बोली है कि मुझे इस टीम में बता दो कोई नीचे से ऊपर गया है, आपको वही बात बताई है। शहीन शाह अफरीदी को यार इसको ले जाओ डॉक्टर के पास, इसका बीपी चेक कराओ, इसका बीपी जो है ना वो बढ़ गया है। वो जबर भाई को समझ लग कि तू है ही पागल। वाह 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 पर्ची जा बाहर जाता बहुत अच्छी वीडियो थी, इसको बंद करें ठीक है ना। आपने बहुत अच्छा जो है ना वो कोई रिजल्ट नहीं निकाला। वो नजर आ रहा है बीपी चेक करवा जाकर।